कहते हैं ना, घर चाहे किराए का हो पर सपने हमेशा खुद के होते हैं। अभी हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, लेकिन आंखों में एक बड़ा सा सपना है, शिमला के पास अपना एक खूबसूरत सा घर और होम स्टे बनाने का। ज़मीन तो हमने ले ली है, लेकिन अभी डिमार्केशन होना बाकी है और फिर कंस्ट्रक्शन होगी, यानी अपने घर में कदम रखने में अभी बहुत वक्त है। लेकिन तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी है। हमें पेड़ पौधों का ना बहुत ज़्यादा शौक है, तो इससे पहले हमने मलबरी के प्लांट्स मंगवाए थे और इस बार हमने मंगा लिए हैं मैंगो ट्री। यहाँ पर हमने 2 मैंगो ट्री मंगाए हैं और ये दोनों अलग अलग वैरायटी है। एक मल्लिका आम की वैरायटी है और एक आम्रपाली आम की। अभी तो हम इन्हें ग्रो बैग्स में लगाने वाले हैं, ताकि जब तक हमारा होम स्टे और घर बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता तब तक ये अच्छे से बड़े हो जाएंगे। तो बस तैयारी शुरू हो चुकी है। आप ही हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े रहिए। हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे कि किस तरीके से हम घर बना रहे हैं, होम स्टे की क्या प्लानिंग चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि हिमाचल के इस ठंड में और शिमला के पास तो काफ़ी ठंड होती है, तो हमने आम के पौधे को क्यों चुना है। तो यहाँ पर शिमला की हाइट को सोच समझकर हमने ना आम्रपाली और मल्लिका का चुनाव किया। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहाड़ों पर आम नहीं हो सकते, लेकिन ये दोनों वैरायटी अपनी कॉम्पैक्ट ग्रोथ और जल्दी फल देने के लिए ना मानी जाती है, और ये बहुत ऊंचाई तक नहीं जाते, इसलिए इन्हें मैनेज करना भी आसान होता है। और हमारे किचन गार्डन के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि मैंने इन्हें बगान वाला से मंगवाया है। आपको याद होगा कि मैंने कुछ समय पहले ना मलबरी के भी प्लांट्स मंगवाए थे, जिसे कि शहतूत भी कहते हैं। उस टाइम भी ना इनकी पैकेजिंग का तरीका और पौधों की हेल्थ में ना बहुत ज़्यादा सही थी, और मैं काफ़ी इंप्रेस हुई। और फिर मैंने बिना सोचे समझे ना नेक्स्ट टाइम भी जब प्लांट्स मंगवाने थे ना, तो मैंने बगान वाला पे ही ट्रस्ट किया। और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि हमारे प्लांट्स कितने ज़्यादा हेल्दी आए हैं, और आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी आई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी पैकेजिंग में होता है कि इसके जो जड़ें हैं ना, वो मिट्टी के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। यानी कि अगर जड़ें मिट्टी छोड़ देंगी ना, तो ये प्लांट्स ख़राब होने का डर रहता है। लेकिन यहाँ पर जड़ें जो है मिट्टी के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बाइंड हुई थी। पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। आप देख सकते हैं कि इसे आने में लगभग 1 हफ्ता लगाए, लेकिन यहाँ पर इसके पत्ते ना बिल्कुल सही हैं। बहुत सारे पत्ते हालांकि इसके झड़ भी गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने पत्ते इसमें से झड़ गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इसके पत्ते ना बहुत सही है। तो यहाँ पर मुझे उस साइट पर बिल्कुल ट्रस्ट है, और ये ना अमेज़ॉन की एक साइट है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक बहुत ही ख़ास तरह के जो पौधे होते हैं ना, एक फ्रूट है, सभी को जिसको फलों का राजा भी कहते हैं, उसके पौधे हमने मंगवाए थे ऑनलाइन। बताओ। हाँ, आप बताओ। मैंगो। वो बैग में लगाएंगे अभी इसको ना, मैंगो ट्रीज़ को, क्योंकि हमारे पास आपको पता ही है कि हमने एक ज़मीन ली है, उसमें उसको शिफ्ट करेंगे बाद में। लेकिन अभी क्योंकि जैसे हमने कुछ वहाँ बनाया नहीं है रहने के लिए ना, जैसे अभी आपको पता ही है कि प्लांट्स को केयर की ज़रूरत होती है कम से कम 1-2 साल। अच्छा ये बताओ, आप डाल क्या रहे हो उसके अंदर? इसमें अभी मैं खाद डाल रहा हूँ। अरे रुक जाओ भाई। तो प्लांट्स को केयर की ज़रूरत होती है कम से कम 2 साल के लिए ना, और जब वो थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनकी जड़ें स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तब थोड़ा सा उनको कम केयर की ज़रूरत होती है, जैसे खाद दे दिया, पानी दे दिया। लेकिन उससे पहले उनको काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है, जैसे थोड़ी गुड़ाई करो, जानवरों से बचाओ, कोई बीमारी ना लग जाए, है ना। और खाद भी देनी है, पानी भी टाइम से देना है, कोहरे से बचाना है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो जब भी आप कहीं अगर मान लो कहीं प्लांट लगाते हैं, तो आपको वहाँ पर रहने के लिए कुछ ना कुछ 1 या 2 कमरे या छोटा सा घर होना चाहिए, ताकि आप जैसे कभी मान लो वीकेंड पे भी जाएँ तो आप वहाँ रेस्ट कर सको एटलीस्ट, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ग्रो बैग में लगाएंगे। जो हमने ज़मीन लिया है शिमला के पास, वहाँ पर इस प्लांट को जब हम शिफ्ट करेंगे, मतलब तब शिफ्ट करेंगे जब वहाँ कुछ रहने के लिए 1 या 2 कमरे हम बना लेंगे, ठीक है। और फेंसिंग भी करनी है, और ये सब चीज़ें जब हो जाएंगी उसके बाद प्लांट को वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो उससे पहले हम ग्रो बैग में लगाएंगे, और ग्रो बैग को हमने प्रिपेयर कर दिया है। मिट्टी विट्टी हमारे पास सॉलिड पहले से हमने मंगा ली थी। प्लांट हमने ऑनलाइन मंगाए थे, जैसे हमने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमने 3 दिन तक मैंगो के प्लांट को ना यूं ही रखा था साइड में। हमने एकदम इसे आने के बाद तुरंत नहीं लगाया है, क्योंकि ये जो हमारे प्लांट्स हैं ना, ये वेस्ट बंगाल से आए थे, तो इसलिए हमने इसे 3 दिनों तक यूं ही रहने दिया। क्योंकि हमें ऐसा लगा कि ये इतनी दूर से आए हैं, इतना सफ़र, इतना ट्रैवल करके आए हैं, तो इसे थोड़ा अपने शिमला के ना टेम्परेचर से मैच होने देते हैं थोड़ा सा। और 3 दिन के बाद ही हमने इसे ग्रो बैग में लगाया है। इसलिए आपको प्लांट्स को सेम डे पे नहीं लगाना है, आप 3 से 4 दिन के बाद लगाइएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि पौधों में पानी कम है, तो आप इसमें पानी ज़रूर दे सकते हैं। जैसे जड़ अच्छी स्ट्रॉन्ग है, किसी और प्लांट की भी हो सकती है, मतलब किसी और मैंगो की भी हो सकती है, और उसमें इन्होंने उसकी वैरायटी लगा दी है।
देखो इसमें वो है, बीच में कट इसमें है। भी ग्राफ्टेड है। कट है। तो चलो हम पहले आम्रपाली लगाते हैं। तो सर आप इन मैंगोज को लगा के क्या करेंगे? मैं पकड़ूं? मैंगो खाएंगे? पकड़ूं? और हाँ, मैं कहाँ से पकड़ना है? गंजे हो जाएंगे तो चलेगा? गंजे? यार गंजे हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये पना आपके हाथ गंदे हो जाएंगे तो चलेगा? चले, भारी है थोड़ा सा है। तो दीदी को दे दो फिर। आपके मुंह पे मिट्टी लग गई ना? ये ग्राफ्टेड पौधे हैं। साफ कर लो। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि ग्राफ्टेड क्यों। देखिए, अगर हम बीज से आम का पेड़ उगाते हैं ना तो हमें सालों लग जाते हैं इसका फल देखने में, लेकिन ग्राफ्टेड पौधे की खासियत होती है ना कि इसकी जड़ें और तना बहुत मजबूत होता है और ये अपनी उम्र से बहुत पहले फल देना शुरू कर देते हैं। हिमाचल के इस मौसम में जहाँ हमें अपनी मेहनत का जल्दी फल देखना है ना, वहाँ एक ग्राफ्टेड वैरायटी ना एक वरदान की तरह है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बगान वाले से मंगवाने का मेरा पिछला जो एक्सपीरियंस है ना, खासकर मलबरी प्लांट्स के साथ, तो वो बहुत अच्छा रहा। मुझे पता था कि मुझे स्वस्थ और सही ग्राफ्टेड वाले पौधे ही मिलेंगे। जब मैंने इन्हें खोल कर देखा ना तो वो ग्राफ्टेड का जॉइंट था, तो देखकर ही समझ आ गया कि पौधे एकदम क्वालिटी वाले हैं। तो हमने भी आज से पहले कभी पौधे नहीं मंगवाए थे। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम रेंट हाउस में रहते हैं, तो रेंट हाउस में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन अब जब हमने फाइनली ज़मीन ले ली है, लेकिन आइडिया नहीं है कि कब तक काम कंप्लीट होगा, तो हमने तैयारी पहले से शुरू कर दी है क्योंकि हमें पौधों का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब इनको गमलों में देख करके ऐसा लग रहा है कि हमारे आम के पौधे कितने बड़े हो गए हैं ना। मतलब वैसे जब हम लाए थे हमने इसको मिट्टी में रखा था जो पैकेट में, और पानी लेके आता हूँ मैं। लग रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं है, मतलब ये पौधे ऐसे हैं, इसमें लगाते हैं ऐसे लग रहा है कि कितने बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया ना कि इसके ऊपर प्लास्टिक शीट कवर कर दिया है। अब ये वाले जो टैग है ना हम आम के साथ लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि कौन सा मल्लिका आम है और कौन सा आम्रपाली आम है। और यहाँ पर इसमें हेल्प करी है हमारी बड़ी बेटी पान्या ने, और उसने टेप लगाई है और कटिंग करी है, और अब हम इसे ना इसके साथ ही लगा देंगे, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मैंगो कौन सा है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।